हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब कोई बढ़िया होंगे और आप बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10th का। आज हम फिर से क्लास 10th का न्यू चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का नया वीडियो लेकर आ गए हैं। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास या हम लोग का जो चैप्टर है उसमें 3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 7.1 ये जो है दूरी सूत्र से है रिलेटेड, 7.2 विभाजन सूत्र से है और 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल से। दूरी सूत्र को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, विभाजन सूत्र को सेक्शन फार्मूला कहते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल को एरिया ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग नीचे क्लास में सीखे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे। या फिर क्लास 9th में हीरोन्स फार्मूला से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, उससे भी यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के जो सूत्र है उस सूत्र से यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। 3 एक्सरसाइज है, 7.1 दूरी सूत्र, 7.2 विभाजन सूत्र और 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तीनों जो एक्सरसाइज है हमारे सूत्र आधारित एक्सरसाइज है या सूत्र आधारित प्रश्न वाली है, यानी फार्मूला बेसिस जो एक्सरसाइज है वो है। 7.1 के लिए भी फार्मूला हमको दूरी सूत्र देखना होगा, 7.2 के लिए विभाजन सूत्र देखना होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 7.3 के लिए यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.1 दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.2 विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला पढ़ना है और एक्सरसाइज 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तीनों एक्सरसाइज से हमारे पास बोर्ड में हर एक साल प्रश्न रहे हैं। हर साल जो लिखित परीक्षा होती थी बोर्ड का जो 80 नंबर का, या उसमें दूरी सूत्र से भी प्रश्न रहता था, विभाजन सूत्र से भी और त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी। तो इस बार भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों में हमारे तीनों एक्सरसाइज से जरूर प्रश्न रहेंगे और यहाँ के प्रश्न बहुत आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे ये जो निर्देशांक ज्यामिति के जो एक्सरसाइज है वो सूत्र के आधारित जो एक्सरसाइज है वो कैसे आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो बारी बारी से पहले हम दूरी सूत्र देखेंगे, फिर विभाजन सूत्र और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये तीनों सो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, लेकिन आज के जो वीडियो है उसमें सिर्फ जो है एक्सरसाइज 7.1 दूरी सूत्र जो है उसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ भी हम सभी प्रश्नों को नहीं देखेंगे, जो बोर्ड के हिसाब से या फिर हमारे मैट्रिक एग्जाम के दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, जो VVI प्रश्न है उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं दूरी सूत्र क्या है। दूरी सूत्र यहाँ पर हम आप लोग का दूरी सूत्र को प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव करने में लंबा वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम जो प्रूफ किया हुआ फार्मूला है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको लिखी जाती है और वो आसानी से हम लोग सीख भी जाएंगे। आइए देखते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र यानी 2 बिंदुओं का बीच की दूरी यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। हम 2 बिंदु रख लिए हैं, बिंदु A बिंदु B, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। ये रहा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB। बिंदु A का निर्देशांक को हम लोग x1 y1 रखेंगे, बिंदु B का निर्देशांक को x2 y2 रखेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर A और B की जगह दूसरे अल्फाबेट्स भी रख सकते हैं, यानी आप P और Q भी रख सकते हैं, X और Y भी रख सकते हैं, C और D भी रख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट्स रख सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई कंपलसरी है कि यहाँ पहला बिंदु हमेशा हम A ही रखेंगे या दूसरा बिंदु B रखें। तो इससे हम दूरी सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, तो हम AB का दूरी देख रहे हैं, तो AB बराबर रूट अंडर सूत्र होता है रूट के अंडर। ये देखिए ये x2 जो है ना इसको पहले लिखिएगा, फिर घटाओ माइनस x1
उसके बाद उसमें घटा देंगे और फिर होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया पहला, यानी ये x2 यहाँ और ये x1 उसके साथ घटाओ में और होल स्क्वायर, फिर प्लस चिन्ह y2 फिर यहाँ और ये y1 फिर इसके साथ घटाओ में लिख देना है। तो इस तरह से ये दूरी सूत्र हो जाता है। दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को आप लोग जो है 10 बार 15 बार 20 बार लिखिए, अपने कॉपी में रिवीजन कीजिए, आप लोग को ऑटोमेटिक ये आप लोग को याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। जब भी कोई पूछे तुरंत आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि त्रिभुज दूरी सूत्र बताइए आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो दूरी सूत्र बता दीजिएगा आप लोग रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये जो दूरी सूत्र है हम लोग का, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। सवाल रहेगा इनमें से कौन दूरी सूत्र सही दूरी सूत्र है, तो उसमें से 4 ऑप्शन रहेंगे, बाकी सब गलत रहेंगे 3, एक करेक्ट रहेगा। जो यहाँ लिखी हुई है उसको आप लोग सही चूज कर लीजिएगा। ओके, अगर दूरी सूत्र से अगर हमको लिखित परीक्षा में अगर सवाल आ जाए और दूरी निकलवाए और ये सूत्र कभी अगर हम उल्टा लिख दें, जैसे ए बी बराबर रूट यहाँ और x2 आगे ना होकर के x1 मिस्टेक से 1 है तो आगे लिखा जा सकता है, x2 ऐसा हो जाए और होल स्क्वायर प्लस ये y1 आगे हो जाए भूलवश और माइनस y2 आगे हो जाए का स्क्वायर। तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस सूत्र से भी अगर मान निकालते हैं तो इस सूत्र से जितना मान आएगा वही सूत्र से यहाँ भी मान आएगा, यानी दोनों सूत्र से सेम ही मान आएगा। तो आप लोग अगर भूलवश आगे हो गया x1 और y1 आगे हो जाएगा और x2 y2 पीछे हो जाए तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग आसानी से आप लोग सही मान की ओर अग्रसर हो सकते हैं या सही मान निकाल सकते हैं इसको। इसलिए आप लोग भूलवश आगे x1 और y1 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये जो दूरी सूत्र है, इस दूरी सूत्र से हम लोग प्रश्न देखेंगे। एक्सरसाइज जो 7.1 में जो दूरी निकालने का जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग आइए देखते हैं कि कैसे इसको निकाली जाएगी सो, और वो हमको बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं 7.1 से। एनसीईआरटी बुक मेरे पास है, उस एनसीईआरटी बुक से हम प्रश्न लिख लेते हैं। 1 नंबर एक्सरसाइज 7.1 से, एक्सरसाइज 7.1 का 1 नंबर में हमको मेरे पास प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरी निकालना है, पहला नंबर 2, 3 और 4, 1। ये एक युग्म में दिया गया है 2, 3 और 4, 1, इसका हमको दूरी निकालने बोल रहा है। फिर 1 में ही 2 नंबर में जो प्रश्न है -5, 7 और -1, 3, ये दूसरा युग्म है। और थर्ड जो प्रश्न है मेरे पास AB और फिर -A-B, ये हमारे पास 3 प्रश्न हैं और इस एक्सरसाइज में, और ये 3 प्रश्न का हमको दूरी निकालना है। सवाल है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, इनकी बीच की दूरियां हमको निकालने बोल रही हैं। तो दूरियां जो निकाली जाएगी वो दूरी सूत्र से निकाली जाएगी। दूरी सूत्र से हम लोग इनके दूरी ज्ञात करते हैं। पहले फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सॉल्यूशन 1 का करेंगे। ये दोनों बिंदु को हम लोग A B मानेंगे। अभी सूत्र में A और B रखे थे ना दोनों बिंदु को, तो हम लोग भी रख लेंगे। माना कि बिंदु A बराबर 2, 3
2 और 3 है, तो इसको ए वाला क्या रखे थे, x1 y1 इसका निर्देशांक को। फिर b बराबर क्या है 4 1, तो फिर इसका निर्देशांक हम लोग b का निर्देशांक रखे थे x2 y2। अब इसको दूरी सूत्र में लगा देते हैं। दूरी सूत्र से ए बी बराबर रूट के अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सारे मान को यहां पर बैठा देंगे। x2 4 है, फिर ये माइनस यहाँ x1 2 है, और फिर होल स्क्वायर प्लस y2 1 है, फिर माइनस है तो माइनस y1 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 में 2 घटा देते हैं, 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 स्क्वायर, फिर 1 में 3 माइनस करेंगे यानी 1 में 3 घटाएंगे तो -2 का यानी -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस है, देखिए माइनस और फिर स्क्वायर, माइनस अगर रहे और यहाँ पर स्क्वायर रहे तो आप लोग इसको प्लस रख सकते हैं, तो प्लस तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 फिर आ जाएगा। 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों 2 जोड़ा लग गया, जोड़ा में जो लगता है वो बाहर निकलेगा रूट से बाहर, और जो जोड़ा नहीं लगा वो रूट के भीतर। अब ये जो हमारा बिंदु था 2 3 और 4 1, इसका दूरी निकालना था, तो उसका दूरी आया है 2 गुना √2 यानी 2 इंटू अंडर रूट 2। अब ये दूरी निकल गया, तो दूरी तो मापते हैं हम लोग सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर सब में, तो यहाँ मात्रक तो कुछ है नहीं दिया हुआ, तो हम सिर्फ उसको लिख देंगे मात्रक, और ये रहा हम लोग का आंसर। अब है सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड नंबर प्रश्न भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसी तरह से सॉल्यूशन। माना कि बिंदु A बराबर -5 से 1, और शुरुआत वाला A का निर्देशांक को हम लोग रखते हैं x1 और y1, यानी -5 हो गया x1 और 7 हो गया y1। फिर B बराबर -1 और 3, -1 हो जाएगा x2 और 3 हो जाएगा y2। इस तरह से लिख लिए। अब दूरी सूत्र से फिर AB ही है माने हैं तो AB निकालेंगे। AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर मान बैठा देंगे, x2 कितना है -1 है, -1 लगा दिए। फिर ये माइनस है x1 -5 है। अब यहाँ भी माइनस है, ये सूत्र वाला माइनस है यहाँ, और ये -5 है, तो -5 और ये माइनस दोनों मिल गए, माइनस और माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, और फिर स्क्वायर प्लस y2 जो है मेरा 3 है, माइनस फिर है y1 7 है, 7 का स्क्वायर लगा दिए। 5 में 1 घटाएंगे, या +5 में है और ये -1, तो 5 में 1 घट जाएगा तो 4, और फिर स्क्वायर ऊपर में है तो फिर प्लस 3 में 7 घटाएंगे तो फिर देखिए -4 ही आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस
माइनस का स्क्वायर प्लस, जो अभी पीछे ये इसमें बताए थे माइनस का स्क्वायर प्लस लिखे थे, तो यहाँ भी माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 16 जोड़ेंगे तो 32, 32 को फिर तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो 5 2 आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आ गया। अब देखते हैं इसमें से जोड़ा कौन कौन है। ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा में से एक एक 2 निकलेगा रूट से बाहर, और जो जोड़ा नहीं लगा वो रूट के भीतर ही रहेगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और फिर ये रूट 2 मात्रक। इस तरह से आंसर फिर आ गया मेरा इतना 4√2 यानी 4 इंटू अंडर रूट 2 मात्रक, यानी ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गई। अब जो है हम लोग का ये है लास्ट 3, ये 3 प्रश्न जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है, डिजिट नहीं, अंक नहीं है, यहाँ अल्फ़ाबेट सी दिए गए हैं। उसको भी हम लोग वही तरीका करेंगे, इसको कोई अलग थोड़ी करेंगे। मानेंगे, माना कि बिंदु ए बराबर ए बी, ये निर्देशांक है, इसको ए का निर्देशांक हम लोग x1 और y1 रखते हैं। फिर b बराबर निर्देशांक है -a -b इसका, और इसको x2 और y2 रखते हैं। फिर दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र से ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। मान सबका बारी बारी से बैठाते हैं। फिर से x2 मेरा -a है, फिर ये -x1 मेरा a है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 माइनस b है, फिर ये माइनस सूत्र वाला, फिर y1 b है, इसका स्क्वायर। दोनों माइनस में, a भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो -2a हो जाएगा। दोनों माइनस में रहे तो माइनस हो जाता है और दोनों जुड़ जाता है, a 2a प्लस यहाँ भी वही, दोनों माइनस में है तो माइनस उतरेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, एक भी 2 भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। अभी हम लोग पीछे ही देखे हैं माइनस का स्क्वायर प्लस लिखे थे, तो यहाँ भी माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। आगे के प्रोसेस में देखते हैं, तो प्लस इधर 4 है, प्लस इधर भी 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल देखते हैं। 4 वर्गमूल रूट के अंदर है तो हम लोग जानते हैं कि 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, तो 2 यानी 2 में रूट नहीं है तो हम भी यहाँ रूट नहीं, रूट से बाहर निकाल देंगे 2 को, और अंदर बच जाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये, और ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस जो अल्फ़ाबेट्स वाले जो कोऑर्डिनेट थे, निर्देशांक थे, उनका डिस्टेंस जो निकला वो निकला 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये जो 3 जो दूरी निकालने के लिए जो बिंदुएं दी गई है तीनों, तो जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में या फिर स्कूल एग्जाम में यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए आप लोग के पास बिल्कुल ही सवाल रहता है। तो आप लोगों को इस प्रोसेस को, इस तरीका को सीखिए, वीडियो को बार बार देख करके, और आप लोग उसको कॉपी में रिवीजन कीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो, तो
आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को मेरा और भी सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाइए बच्चों से, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ओके, थैंक यू।